दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही हैं आंचल शर्मा जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आंचल जी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, साथ ही साथ वास्तुशास्त्री हैं और उनका ज्योतिष में भी दखल है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे वो है रिलेशनशिप और वास्तु। रिलेशनशिप में वास्तु का क्या महत्व है। पूरे फैमिली के जो रिलेशन होते हैं वो कई बार हमारा जो वास्तु होता है घर का उसके ऊपर निर्भर करते हैं और कई ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम अपने रिलेशंस को दिक्कतें जो होती हैं उनको फेस कर सकते हैं, उनको मधुर बना सकते हैं। क्या है रिलेशन और वास्तु का गठजोड़, ये समझेंगे आज आंचल जी के साथ। आंचल जी, हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप और वास्तु, आपके पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती होंगी लोगों की। क्या क्या समस्याएं आती हैं जिनको आप घर के वास्तु को सही करके सही कर देती हैं? एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको कि लास्ट आप लोगों ने इतने अच्छे से उसको फॉलो किया एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि जल्दी उठना पड़ेगा और कैसे करेंगे, लेकिन पॉइंट है कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो खोना पड़ेगा। तो इसके लिए अच्छा है आप फॉलो कीजिए और उनसे आपको सबको फ़ायदा हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि एक पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलेगा और हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। तो अब जैसे कि रिलेशनशिप की अगर हम बात करना चाहें तो होता क्या है कि जब हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं हमें फेस करनी पड़ती। तो और लेकिन जहाँ हम पॉइंट आता है तो जो हमारा जब जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिली मेम्बर्स में, सबका पर्सपेक्टिव भी अलग होता है सोचने का। तो सबको साथ में मिल के रहना, इवन आई प्रेफर कि हम जॉइंट फैमिली में रहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बीइंग अ सेल्फिश होकर के अगर मैं सोचूं तो मुझे ये लगता है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हर चीज़ के लिए काउंटेबल मैं ही हूँ। और जॉइंट फैमिली में हम होते हैं तो मैं बहुत इजीली अपने पेरेंट्स के ऊपर, हम जो भी हमसे बड़े हमारे साथ में रह रहे हैं तो हम उनके ऊपर रिलाय करते हैं। बहुत सारी हमें हेल्प भी मिलती है, तो थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना, और एडजस्ट भी नहीं, देखिए इनिशियली किसी को भी नहीं होता, लेकिन एवरीथिंग नीड टाइम। तो एवरी रिलेशन नीड टाइम। तो हमें टाइम का अगर हम करें, धीरे धीरे साथ में समझें और अपने आप को समझें तो हमें प्रॉब्लम क्या है बहुत इजीली उन फिगर आउट करके ले जाएंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट तो क्या आता है, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है सबको कि मास्टर बेडरूम, जैसे हम घर की बात करते हैं तो मास्टर बेडरूम के बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो मास्टर बेडरूम किसका है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज में तो भाई एक ही कपल रहता है, बच्चे हुए तो हमें कोई इशू नहीं होता, वो मास्टर बेडरूम डिसाइड हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है या पेरेंट्स भी हमारे साथ में रह रहे हैं या भाई साथ में रह रहा है, उसकी उनकी फैमिली भी साथ में है, तो मास्टर बेडरूम हम कैसे डिसाइड करें कि वो किसका होगा। तो मास्टर बेडरूम हमेशा जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे अगर आप अपने फादर पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं तो मदर फादर का जो रूम होगा दैट विल बी मास्टर बेडरूम। और अगर आप बड़े हैं और आपके साथ में आपका छोटा भाई और उनकी वाइफ भी रहती है और आपकी फैमिली भी रहती है तो आपका वो मास्टर बेडरूम होगा। तो जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा, कपल होगा, उनका वो मास्टर बेडरूम होता है। तो वो पर्सन, तो मास्टर बेडरूम के लिए जो हम डायरेक्शन जस्टिफाई करते हैं दैट इज द साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट होता है कॉर्नर। तो साउथ वेस्ट में जो भी हमारा बेडरूम पड़ रहा होता है वो उसको हम लोग एज ए मास्टर बेडरूम या जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उनके लिए डेडिकेटेड करते हैं। देन उसके जो एडजेसेंट वाले रूम हैं टिल वेस्ट एंड टिल साउथ, तो साउथ से लेकर के और वेस्ट तक का जो जोन आता है, इतने में जितने भी रूम हमारे पड़ते हैं उनको हम लोग एज अ सेकेंड बेडरूम, हम उनको एज अ कपल उनके लिए बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमें मास्टर बेडरूम कैसे डिसाइड करना है कि किसका होगा और कौन रहेगा। तो ये पॉइंट हमें जरा उसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें देखिए कोई भी ईगो वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है। फैमिली है तो सब एक साथ मिलकर साथ में रहेंगे और सब चीज़ों को समझेंगे कि मास्टर बेडरूम उन्हीं का ही होगा ही। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स हैं, या बड़ा भाई है तो भी हेड ऑफ द फैमिली वही कहलाएगा। भाई हमारे इंडियन कल्चर में यही होता ही है। तो भले ही छोटा बन जाए वो, लेकिन वो एडजेसेंट रूम्स में हो सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट में जो पर्टिकुलर रूम आ रहा है तो, और उसके लिए देखिए डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही इजी है कि अगर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे तो एक कंपास आपको मिल जाता है जो डायरेक्शन वाला होता है। आप उसको घर के सेंटर पार्ट में रखें और उससे अपना डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भी रूम हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर में पड़ रहा है उसको हम एज ए मास्टर बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा आता है जो गेस्ट रूम हो गया। गेस्ट रूम को हम ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट में या जो ईस्ट से टच हो रहा है वहां पर हम कंसिडर करेंगे।
करेंगे। बाकी रेस्ट बच्चों के लिए जो डायरेक्शन आती है वो हमारे लिए आ जाती है। अगर अब वो भी उसमें भी देखिए बहुत सारे मैटर डिपेंड करते हैं कि बच्चे किस एज ग्रुप के हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे, अंडर 5, अंडर 2, 3 वाले एज के हैं, या थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होती है, या और पढ़ने के लिए बहुत जिनको अच्छा रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट ज़्यादा टच नहीं करना है बच्चों को, जो जितने थोड़ा टीन एज में अगर आ जाते हैं तो हम लोग उन्हें नॉर्थ की तरफ ले। क्यों? क्योंकि उसमें भी देखिए बहुत सारे, फिर दूसरे सेगमेंट में हम उसको डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत वाइड रेंज आती है हमारी उसके लिए। तो अभी आज मास्टर बेडरूम के लिए, मास्टर बेडरूम फॉर द हेड ऑफ द फैमिली एंड फॉर साइड वाले जो रूम्स हैं वो हमारे सेकेंड अदर कपल्स के लिए हो सकते हैं। तो अब ये तो हो गया। दूसरा एस्पेक्ट आता है इंटीरियर डिजाइनिंग के रिलेशन में, जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि जैसे हम लोग बहुत सारे व्यूज़ देखते हैं या कहीं इमेजेस देखते हैं, होटल्स में गए तो होता क्या है कि कोई भी बीम हम जहाँ हम बेड का प्लेसमेंट कर रहे हैं उस जगह के ऊपर से, हम जब जिस टाइम से आप बेड पे लेटे हुए हैं तो कोई भी बीम हमारे ऊपर से नहीं पास ऑन होनी चाहिए। तो लाइक वो चाहे आपकी आर्टिफिशियल बीम हो, चाहे आपका आरसीसी बीम हो, चाहे जैसा भी हो। हाँ, हम बोलते हैं, बहुत से लोग पॉइंट देते हैं कि हमारा लाइट का फोकस हमें नहीं मिलता है, लेकिन आई स्ट्रिक्टली से क्योंकि होता क्या है, आप लेट रहे हैं तो आप लेटते टाइम जब आपका जो फोकस है होती है, देखिए वाइब्स बहुत सारी जनरेट होती हैं जो आप डेली बेसिस पे चीज़ों को, इवन अगर आपके रूम में एक छोटा सा फ्लावर भी रखा हुआ है उसकी भी एक पर्सनल वाइब्स होती हैं जो आपको हो सकता है देख के किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है। उसकी फ्लावर जब तक एसेंस आती है, खुशबू आती है उसमें से, तो हमें ऑलरेडी वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। तो एक फ्लावर से लेकर के और बीम लाइट बहुत मैटर करती हैं। तो आप आपको अगर लाइट का रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू आर अ हैबिट ऑफ लाइक रीडिंग या किसी भी चीज़ के आप बेड पे बैठे करना चाहते हैं तो आप साइड लैंप ले लीजिए। लेकिन कोई भी बीम जस्ट बिकॉज कि वो अच्छा दिखता है, हम कोव लाइट ले लें, आर्टिफिशियल बीम्स बड़ा हैवी सा इंटीरियर फॉल सीलिंग कर देते हैं, उसको मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ। क्योंकि वो होता क्या है, एट टाइम पे वो हमारे लिए बर्डन क्रिएट कर देता है। वो हमारे तो होगा क्या कि हमारे जो होता है अननेसेसरी का, हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक बर्डन हमारे उसमें दिमाग पे भारी रहता है, वो उसी की वजह से ही होता है। आप चाहे उसको माने चाहे ना माने, बट इट हैपेंस। बहुत सारे अभी मैं अगर हम ही आप बिलीव करोगे ना कि जब कभी आप ऐसी जगह पे सो रहे हो तो देखो वहां पे नींद कैसी आएगी, और एक बहुत ही शांत वाले प्लेस पे या फ्लैट रूफ होगी, ठीक है। अगर हाइट इतनी नहीं है या नहीं कोई डिजाइन समझ में आ रहा है तो सिंपल पीओपी वर्क करवा लीजिए, उससे भी अच्छा लगेगा। और लाइटिंग का हमारे पास दूसरे भी और ऑप्शन होते हैं कि हम या तो बेड साइड में पीछे लाइट लगा लें, या लैंप साइड स्टूल होते हैं उस पर हम लैंप रख लें, तो हमें रीडिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें तो बीम हो गया, बीम। हाँ, और दूसरे क्या पॉइंट्स हैं? दूसरा पॉइंट एक आता है कि आजकल जो कलर के जो सबको पसंद होता है, जैसे अभी मेरे एक पर्सन थे, उनसे मेरी बात हुई कि हमें रूम जो है एकदम बिल्कुल ब्राइट कलर्स चाहिए। तो ब्राइट कलर में भी एकदम कूल कलर्स हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही सिल्वर फिनिश ले लिया, गोल्ड फिनिश ले लिया, कहीं रेड का टिंच हमने लगा दिया। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है मेटेलिक थीम जो चल रही है, तो उसमें हम गोल्डन स्ट्रिप्स ले लेते हैं, गोल्डन कट लगा लेते हैं, उसमें वहीं ना कहीं गोल्डन एक गो थ्रू वहाँ पर चला जाएगा। और तो वो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए घर में हम आते हैं कि हमारा पीस कंफर्ट होता है। आपको जितना ये सब चीजें दिखाई देती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, वो चीजें हैवी हैं, वो चीज वो शाइन करेगा कहीं ना कहीं, आपको वो जो उसकी रिफ्लेक्शन होगा या कहीं से लाइट आएगी तो वो आपको बहुत ही हैवी फीलिंग आएगी उससे। तो आपका रिलैक्सेशन जो पॉइंट है वो नहीं है। हर कलर की देखिए अपनी फ्रिक्वेंसी होती है कि वो आपको क्या वो वहां से वो वाइब्रेट कर रहा है, क्या आप उस चीज का आपके मेंटल स्टेट, सबकॉन्शियस माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों हम लाइट कलर्स देख करके हमें रिलैक्स लगता है, इसीलिए लगे। ब्राइट नहीं लेने हैं, बहुत ही मतलब ले तो लिया हमने लाइट येलो कलर, लेकिन उसमें हमने बहुत ही ब्राइट लेमन शेड को इस पार ले लिया, तो थोड़े दिन अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े दिन देखने के बाद में वो चीज आपको इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर करने लगे। ये तो मास्टर बेडरूम की बात थी। कई बार कपल्स को तो मास्टर बेडरूम बहुत बाद में मिलता है। हाँ। लेकिन जब आपकी लाइफ शुरू होती है तो नॉर्मल बेडरूम के साथ होती है। वहाँ समस्याएं ना हो, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं जो न्यूली मैरिड लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कतें जल्दी आती हैं। वहाँ कोई समस्या ना आए, तो जो आम बेडरूम है उसके लिए क्या टिप्स हैं?
तो आम बेडरूम में तो देखिए टिप्स ये हैं, सबसे पहले तो हमें बड़ा फिक्स होना चाहिए कि आजकल होता क्या ना, हम कहीं भी गए एग्जीबिशन में बहुत एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स लगा लेते हैं, या कुछ फोटोज हम लगा लेते हैं बहुत सारे कि मेरे चाइल्डहुड की फोटोज हैं, मैं ये लगाऊंगी वो लगाऊंगी। तो होता क्या है कि आप उन चीज़ों से होता क्या, वो जो आपकी मेमोरीज उनसे क्या जनरेट हो रही हैं, ठीक है, जो आपने कॉलेज टाइम में किया या आपने स्कूल टाइम में जो आप खेलकूद करके आए, उनकी इमेजेस को आप घर में लगाएंगे, देन वो प्रॉब्लम होगा आपके साथ में। तो होगा क्या, क्योंकि उस टाइम देखिए एक लाइफ अलग होती है, बैचलर लाइफ जो होती है वो एकदम डिफरेंट होती है, और जब आप मैरिज करके घर पहुंचते हैं तो एकदम डिफरेंट हो जाता है। हर चीज़ को समझना है, नए तरीके से करना, पहले हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। तो आप जितना चिल रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना रिलैक्स रह पाएंगे, उतना ही आप अच्छे से फैमिली को, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। और हाँ प्लीज, आजकल एक तो बड़ा सबको ना एकदम रैंडम इफेक्ट्स चाहिए होता है। तो देखिए आज जो सबसे बड़ी इश्यूज ये होता है ना, फाइट हो गई तो मैं तुमको, ठीक है हम इंडिपेंडेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़ी ना कि फाइट हो गई तो क्या हम मम्मी डैडी को छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते ना, जिंदगी भर लड़ते रहते हैं उनसे, लेकिन उनको छोड़ते नहीं है। तो पॉइंट इज दिस कि आप ये चीज़ें समझें और एक दूसरे को टाइम दें, और जब भी आपको किसी के लिए नेगेटिव थॉट आए, होता क्या ना 100 अच्छाई 99 अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं अगर एक बारी आपने कुछ भी उनको गलत बोल दिया, या 100 अगर बेडरूम में कोई नेगेटिव थॉट ना आए, इसके लिए क्या करें, और तो पॉजिटिव थॉट के लिए? तो बिल्कुल, तो आप एक तो न्यूट्रल शेड्स होती हैं कलर की, लाइक जैसे एग्जैक्टली आप मान लीजिए जैसे मिट्टी का कलर होता है, तो आप वो कूल शेड्स रखिए, तो आप भले ही कितने वाइब्रेंट मोड में आएंगे तब भी आप वहां पर रिलैक्स रहेंगे आकर के। दिन भर में जो भी हुआ ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। कलर्स का इम्पैक्ट जो हमारे ब्रेन पे और माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है, तो उसमें और सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आजकल बड़ा हमें डिजिटल प्रिंट्स की बेडशीट दिखाई दे रही हैं, हम वो ले आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हमें बेडशीट क्या, तो लाइट कलर की हमेशा बेडशीट ली, लाइट कलर, जैसे ब्लू कलर है, ब्लू का लाइट शेड पे सी ब्लू है, लाइट कलर्स हैं, वहां पर आप जाइए, उस पर देखिए। कुछ लोग देखा वो एनिमल्स की फोटो, हाँ वो चीजें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप एलिफेंट देखेंगे या इवन आप पिकॉक देख लेंगे, ये सब चीजें देखेंगे, तो वो समहाउ उनका जो इम्पैक्ट है, वाइब्रेशन है, वो थोड़ा सा आपकी नेगेटिविटी पे जाती है। और जो रिलीजन्स को लेके फोटो, जैसे भगवान की हो गई या किसी, हाँ नहीं, वो बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। होगा उससे होता यही है कि पॉइंट क्या होता है कि हम बैठे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, क्या है क्या चीज़ है, तो भगवान की जगह हमेशा हाँ इसके में बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोग इसको किचन में रख लेते हैं भगवान जी को, जहाँ पे हमें नहीं रखना चाहिए। भगवान जी के लिए भले ही आप 1 फीट बाई 1 फीट या 6 इंच का ही एक सेपरेट, अगर मंदिर का स्पेस नहीं है आपके घर में, तो आप अलमारी पे छोटा सा एक कैबिन अलग बना लीजिए, एक छोटा सा मंदिर अलग ले आइए, वुडन के इतने सारे मिलते हैं। लेकिन भगवान जी को हमेशा हमें नॉर्थ ईस्ट, या और कोशिश कीजिए कि जब सनराइज हो, तो जो हमारी पहली सनराइज हो दिन में, तो सबसे पहले पूरे घर पे जो हमारी सनराइज पड़े ना, वो भगवान हमारे मंदिर पे पड़े। तो अब कुछ लोग बालकनी में बना देते हैं, भगवान जी बेचारे लटके हुए हैं, तो उनको कैसे आपने प्रोजेक्शन में बिठा दिया, तो वो चीज नहीं, वो भी एक फैमिली में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले भगवान जी से डिस्कस करते हो, तो वो उनको घर के अंदर रखना, ना ही स्टोर में रखना है, ना ही किचन में रखना है, एक सेपरेट प्लेस उनके लिए आप डिजाइन कीजिए। हाँ ड्राइंग रूम में भी नहीं रखना है, बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो एक लिविंग एरिया आपका हो सकता है और वहां पर रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि हमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सबको आप बेडरूम से थोड़ा दूर रखिए। मैं तो आपको सजेस्ट ये करती हूँ ज्यादातर लोगों को कि टीवी तो बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि टीवी एक सबसे बड़ी लड़ाई का पॉइंट होता है। हमें दूसरा चैनल देखना होता है, दूसरे को दूसरा चैनल देखना होता है, फिर उसी बात पे झगड़ा अब तो चैनल कहाँ, अब तो मोबाइल पे ही देखना, फिर मोबाइल पे आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। तो इसीलिए फोन को, एक मैं आपके साथ सेगमेंट पे लूंगी, अभी नेक्स्ट एपिसोड हम लोग करेंगे कि मोबाइल को किस फील्ड में आपको चार्ज करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आजकल। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे पॉइंट कि मोबाइल से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किस डायरेक्शन में रख के उसको नाइट में चार्ज करना चाहिए, या कब आप किस टाइम मोबाइल को चार्ज करते हैं, ये बड़ा आजकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेडरूम से सोते टाइम आप अपने खुद के लिए सो रहे हैं, सुबह अच्छी फ्रेश नींद के लिए एक नया दिन शुरू करना है, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सब को रूम से बाहर करके सोइए। घर में दूसरा आता है जो आपका गेस्ट रूम होता है, डाइनिंग रूम जिसको बोलते हैं, और जहां आप खाना खाते हैं, इनका क्या वास्तु और रिलेशनशिप में है?
हाँ बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि गेस्ट रूम की अगर हम बात करें, देखिए गेस्ट कोई भी आएगा तो वो पहला पॉइंट तो हम उसका ये रखते हैं कि वो ऐसा हो कंफर्टेबल कि वो पूरी फैमिली के साथ में मर्ज तो हो, लेकिन पूरे जितने भी सीक्रेट्स हैं, लूप होल्स हैं, हर फैमिली के देखिए होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा माइंड करने वाली बात नहीं है, तो वो आप लोग उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे मेंटेन पे रहे। और गेस्ट कोई भी आए, और हार्डली वो देखिए 15 दिन से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई आज की तारीख में गेस्ट रुकेगा भी आपके यहाँ, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको प्लेस कीजिए गेस्ट रूम को और ड्राइंग रूम को भी। जो हमारे लिए देखिए नॉर्थ ईस्ट में होता क्या है कि सूरज आता है और थोड़ा सा टाइम रहता है और फिर निकल जाता है। तो सेम वही गेस्ट की भी फीलिंग होती है, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, एंजॉय करते हैं, हम लोग खुशियां बातें शेयर करते हैं उनके साथ में, और फिर वो निकल जाते हैं। और जो डाइनिंग एरिया की बात हो, हाँ, डाइनिंग एरिया हमारा होना चाहिए किचन के साथ में। अब किचन आपने लिया साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट के साथ में आपका जो पोर्शन आता है आपका ईस्टर्न साइड में या साउथ पर्टिकुलर साउथ में आप ले सकते हो, और उसमें आप डाइनिंग एरिया रखें, देन आपको पास में प्रॉपर एनर्जी भी अच्छी होगी। एंड खाना बनाने का भी देखिए, किचन वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट वास्तु है, इसको भी हमें एक अलग ही सेगमेंट पे हम करेंगे, क्योंकि एंडलेस चीजें हैं उसमें कि कहाँ पे आपको घर में सामान रखना चाहिए। किचन में आप ग्रोसरीज खरीद के लाते हैं तो किस जगह रखनी चाहिए, उनके पास भी एनर्जाइज होती हैं चीजें। अब जो हमारे ग्रेन्स में स्टोर करते हैं ना, कि स्टोर कहाँ होना चाहिए, तो किचन स्टोर जो होता है वो उसका स्टोरेज अलग होता है, वो कैसे डेली बेसिस पे जब एनर्जाइज होता है। तो आजकल मॉड्यूलर कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में ना सब लोग ने इन चीजों को बिल्कुल माइंड ही नहीं करते हैं। तो हम लोग जो वास्तु पे पॉइंट लेते हैं, पहला देखिए 3 फेज में इसमें काम होता है हमारा। पहले फेज में हम 4 डायरेक्शंस लेते हैं, तो हम उसको 4 पॉइंट वास्तु कहते हैं। सेकंड फेज में हम लेते हैं 8 पॉइंट, अगर जहां थोड़ा सा और हमें एग्रेसिवली जाना होता है और डीपली जाना होता है, वास्तु का कोई इशू वहां पे आ रहा है, तो हम उसमें 8 डायरेक्शंस को लेते हैं, जिसमें हमारी नॉर्थ और साउथ के मर्ज में हो गया, जैसे आपका साउथ ईस्ट हो गया या इस तरह। और अगर थोड़ा सा और भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम होते हैं कि हमारे यहाँ 4 पहले वाले पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं, तो हम 16 पॉइंट वास्तु पे फिर काम करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं अलग अलग, तो 16 पॉइंट बाद बहुत ही माइन्यूटली उस पर एक पॉइंट को ध्यान रखा जाता है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि हम पूरा घर चेंज कर देंगे, तोड़ देंगे, उसके लिए बहुत नहीं, मैं तो नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। हम थोड़े अपनी हैबिट्स चेंज करें स्लाइटली एंड धीरे धीरे हम अपने वास्तु के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट ही अगर चेंज कर लें तो हमारा बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको दिखने लगते हैं। एक बाथरूम का भी एक जो महत्व है वो भी बहुत है। वॉशरूम, बाथरूम और जहाँ हैंड वॉश करते हैं वो आपने देखा कई बार अब अलग अलग जगहों पे भी बनने लगे हैं। क्या है इसका रोल? तो देखिए वॉशरूम का पॉइंट होता है कि कुछ भी देखिए हर चीज़ हमारी ना बहुत ही साइंटिफिकली सेट है कि अगर जो हमारा वॉशरूम है वो हम किचन के साथ रिलेट कर देंगे, उस वाली डायरेक्शन में रख देंगे, देन होगा क्या कि जितना भी स्टिंकीनेस है, सॉइल वेस्ट है, जो भी है, बैक्टीरियाज हैं, वो सब हमारे घर में एंटर करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किचन के साथ में उसको ना प्लेस करें, शेयरिंग वॉल ना हो, उससे थोड़ा बहुत डिस्टेंस हमें रखना चाहिए। हाँ, डाइनिंग एरिया आप रख सकते हैं, बल्कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने साथ में कि किचन के साथ भी मैं वॉशिंग एरिया सेम काउंटर पे, अगर छोटी किचन है तो हमारी देखिए मजबूरी हो जाती है, बहुत सारी रखना पड़ता है, लेकिन बड़ी किचन है हमारे पास, स्पेस है, तो हम सेम काउंटर पर जहाँ हमारा कुकिंग हो रहा है वहीं हम झूठे बर्तन ना रखें, वॉशिंग एरिया वहाँ पर। तो बहुत से लोग होते हैं किचन में ही हैंड वॉश कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि हमें कभी भी झूठे हाथ अपने सिंक में नहीं धुलने चाहिए, किचन वाली सिंक में नहीं धुलने चाहिए। तो उसके लिए हम सेपरेट, अब कोशिश ये रहती है कि एक सेपरेट, क्योंकि जिसको डाइनिंग के लिए जा रहा है तो क्यों वो वॉशरूम में जाए, तो एक छोटा सा डाइनिंग वॉश बेसिन हम लोग डाइनिंग एरिया के साथ में लगा देते हैं, जो पर्टिकुलरली बस हैंड वॉश के लिए यूज होता है। एंड वॉशरूम में आप जाइए और उसका आप कोशिश ये रहे कि हमारे रूम से भी थोड़ा सा डिस्टेंस हो, किचन से भी डिस्टेंस हो। तो कोशिश उसमें पॉइंट ये है कि आप देखिए फ्लैट्स वगैरह में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और हाँ, प्लस एक चीज का ध्यान रखिए कि जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लोग करते क्या है कि करने के लिए उसको आउटर वॉल पे नहीं रखते हैं, कॉम्पैक्टनेस के लिए सोच तो लेते हैं कि बहुत सारे डिजाइनर्स भी ये काम कर देते हैं, लेकिन मैं ये चीज एक आउटर वॉल से जो हमारा वेंटिलेशन होगा उसका ध्यान रखें हमें, वो सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, कुछ और सीक्रेट है ऐसा कि जिसके क्विक रिलेशनशिप को
तो क्विक रिलेशनशिप के लिए आज का सीक्रेट ये है कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर सकते हो। ज़्यादा वाइल्ड कलर्स या वाइब्रेंट कलर्स, जो वार्म कलर्स होते हैं ना, उनको हम ना पहने और कूल कलर्स पहने, लाइट कलर्स पहने, तो लाइट शेड्स पे जाए। ऐसा नहीं है, ट्रेंड फॉलो कीजिए। आजकल जैसे मजेंटा का बहुत क्रेज है सबको पहनने के लिए, बहुत ही वाइब्रेंट से कलर, ग्रीन है, मतलब बेसिक कलर्स आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। तो बेसिक कलर्स का आप लीजिए, ऐसा नहीं है नहीं यूज़ करना है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग समझ में आता है। लेकिन आप डेली बेसिस पे अगर नाइट सूट है या घर में आकर के हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, जो रिलैक्सिंग क्लोथ्स होते हैं, तो लोअर टी शर्ट है, तो वो आप लाइट कलर्स में। अब प्लीज़ ब्लैक कलर थोड़ा कम पहनिए। ब्लैक कलर की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो वो सब चीज़ एब्जॉर्ब करती है, अट्रैक्ट करती है। तो उससे होता क्या है कि ब्लैक कलर पहनने के बाद में, ब्लैक हमारे पास हेयर्स हैं उतना बहुत है, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन को सब कुछ अट्रैक्ट करना होता है। तो बाकी क्लोथिंग में ब्लैक कलर थोड़ा कम यूज़ करें तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आंचल जी। थैंक यू। और आपने टिप्स देखे हैं कि किस तरीके से इन टिप्स को फॉलो करके हम अपनी रिलेशनशिप और जो हमारी फैमिली लाइफ है उसके साथ, जो हमारे दोस्तों के साथ आना जाना है, जो आपके गेस्ट आते हैं उनके साथ किस तरीके से वास्तु अट्रैक्ट कर सकता है और वास्तु के हिसाब से हम खुशहाली ला सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और जैसे आंचल जी ने कहा कि हम लोग किचन और जो बच्चे हैं उनका जो सेगमेंट है वो हम अगले अपने एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक आप फिर देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।